Over to you. God bless. थैंक यू सो मच सब बहनों को जय मसीह। मैं सब विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं और आज के दिन भी परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के सन्मुख आए और हम परमेश्वर के वचन से सुने। तो मैं आरंभ में इंट्रोडक्शन में टाइम कुछ भी वहां पे मैं लाइक उसको मैं फेंकना नहीं चाहती, क्योंकि हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और इन दिनों में पवित्र आत्मा जो हमारे जीवनों में काम करे, और खासकर अभी जो सभा या ऐसी एक समय हमारे जीवन में दिया कि हम इन हफ्तों में कुछ वचन को, परमेश्वर के वचन को गहराई में पढ़े, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए और हमारे आगे की जो मसीह जीवन है और हमारी सेवकाई में लिए बहुत ही ये जो बातें हैं बहुत ही आशीष होंगे। जब हम कुछ परमेश्वर के दास लोगों या दासी लोगों को देखते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो हम सोचते हैं कि उनका कुंजी क्या है, क्यों इन लोग भी हमारे जैसे हैं, लेकिन क्यों इनके जीवन में परमेश्वर ऐसे काम कर रहा है, क्यों प्रभु उनके प्रार्थना सुनते हैं। तो उसका पीछे कुछ कुछ कारण होता है। साधारण लोग ही है वो हमारे तरह, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई क्षेत्रों में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को उन्होंने क्रमित किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके जीवन को परमेश्वर के वचन के अधीन में लेकर आए, उससे उनके आत्मिक जीवन में उनके जीवन से वो आशीष बन सके। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे जीवन में कोई कमी है, घटी नहीं। हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हम हर एक के ऊपर परमेश्वर की एक बुलावट है। सबका एक जैसा बुलावट नहीं हो सकता, लेकिन हर एक के ऊपर परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ ही परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है। तो उस बात को समझिए, इससे बस तैयार होना है कि हमारा जो पात्र है, हमारा पात्र साफ हो जाए। जब हमारा पात्र क्लीन होता है, हमारा पात्र परमेश्वर के उस क्या बोलते हैं महिमामय उसकी उपस्थिति को लेने के लिए हम जब क्या बोलते हैं उसके लिए योग्य बन जाते, जरूर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। तो इन दिनों में जो हम वचन सुनते हैं, ये किसी आशीष का या बड़े रिवाइवल का कुछ नहीं, ये हमारे अंदर में रिवाइवल होने की बात है। ये हमारी जो अंदर की हमारा जो वेसल है, जो हम परमेश्वर के सामने एक पात्र के जैसे हैं, वो पात्र को हम क्या करते हैं, साफ कर रहे हैं। तो आप सबको मालूम है हम सब बर्तन धोने वाले हैं, हमें एकदम गंदा बर्तन पसंद नहीं है। अगर गंदा बर्तन है तो हम घंटे घंटे उसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जैसे तैसे उसमें जितना दाग हो उसको साफ करते हैं। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम कुछ भी बनाए, कुछ भी लोगों को सर्व करें, सबसे सुंदर बर्तन में, सबसे साफ बर्तन में ये कार्य को करें। तो प्रभु भी इन दिनों में खासकर जो बहन लोग इसमें जुड़े हैं, आपसे प्रभु बहुत प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में प्रभु ऐसे कुछ बातों को दे, ऐसे कुछ वरदानों को दे, ऐसे कुछ परमेश्वर की ओर से ऐसे वरदानों से आपको भरना चाहता है कि आपको वो इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए इन दिनों में पवित्र आत्मा गहराई में हमें साफ कर रहा है। जब हम सभा में आते हैं, हम सोचते हैं हमारे अंदर कोई ऐसी कुछ गलती नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा इन दिनों में गहराइयों में हमें ले जा रहा है। तो जैसे कि ब्लेसी सिस्टर ने कहा कि आरंभ से ही यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं मिनिस्ट्री कर रहा है, सेवकाई नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा खुद, पवित्र आत्मा हम हर एक से, आपके जैसे मुझसे भी पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। मैं भी पवित्र आत्मा जो मुझसे कह रही हूँ, मैं अपने जीवन के लिए ले रही हूँ। इसी प्रकार आरंभ से ही पवित्र आत्मा हम हर एक से बातें कर रहा है। और जो कुछ भी प्रभु आपको याद दिलाता है, हाँ प्रभु मुझे इस क्षेत्र में मेरे जीवन में बदलाव चाहिए, इस व्यक्ति से मुझे मेरे अंदर में जो भी कड़वापन है उसको मुझे दूर करना है, इस व्यक्ति को मेरे हृदय से मैं प्यार करना चाहता हूँ। ऐसे एक नहीं दो नहीं, हमारे जीवन में कई ऐसे लोग हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत से लाइक हमारे से करीब जो लोग होते हैं, हमारे घर के लोग होते हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो आप उसको क्या बोलते हैं, ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा करके छोड़ना नहीं। ये मैं एक रिपीटेडली बोलना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा किसी के बारे में भी आपको याद दिलाता है, जरूर
उस व्यक्ति का नाम लिख कर रखें, ताकि जब अंत में हम प्रार्थना करेंगे, आप जब प्रार्थना करेंगे, आप लिटरली आप उसको महसूस कर सकेंगे। वो जब आप क्षमा करते हुए प्रार्थना करेंगे ना, कई बीमारी आपके शरीर से चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे अनुभव से मैं कह रही हूँ। हमने कई बार जब कभी भी ऐसी सभाएं चलाए, बहुत एलर्जी से जो लोग पीड़ित है, एलर्जी चंगा होते देखा है, स्टमक प्रॉब्लम, अल्सर, एसिडिटी, ऐसे बीमारी चंगे होते देखा है। तो इसका मेन जो रीजन है अनफॉरगिवनेस है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते, कुछ बदलाव नहीं, लेकिन एक फॉरगिवनेस का प्रेयर में लोगों को चंगा होते हुए पवित्र आत्मा ने हमें मदद किया देखने के लिए। तो जो बहन लोग बैठे हैं, जैसे कि आप पास्टर ने कहा कि आप लिस्ट बनाएं, और पवित्र आत्मा जो बातें आपको याद दिलाता है आप उसको लिख कर रखें, उसके लिए प्रार्थना करना। बहुत सीरियसली बैठे, यहाँ पे कुछ जानकारी की बात नहीं हो रही, ये हमारा पर्सनल लाइफ के लिए आप लेना है। मुझसे पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है, प्रभु मैं उसको सुनना चाहती हूँ। प्रभु उस ध्यान से अपने पूरे कानों को, अपने पूरे हृदय को लगाकर वचन की ओर लगाकर बैठे। तो मैं आप पहले ही 2 वचन को पढ़ना चाहती हूँ, मेरे लिए कोई बहन उसको पढ़ दे हिंदी में। फर्स्ट है लूका 6, लूक चैप्टर 6 वर्स 36, लूका 6 उसका 36वां पद। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। और एक वचन पढ़िए, एफिशियंस 4:31, एफिशियो 4 का 21। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है, उसी 4:31 या 4:21 और 31 ओ सॉरी, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। It is written, we have to forgive others as we have been forgiven. तो यहाँ पे हम देखते हैं वचन में कि 2 बातें कहा गया है। जैसे हमारे स्वर्गीय पिता दयालु है, तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे से दया करें। और यहाँ पे लिखा है जैसे तुम्हारा पिता का स्वभाव है। तो अगर हम कहते हैं कि हम सच्ची में परमेश्वर की संतान है, तो हमें चाहिए कि परमेश्वर के जैसे स्वभाव हो। जैसे हम कुछ बच्चों को देखते कहते हैं ना कि तुम्हारे पापा जैसे ही हो तुम, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि पापा का जो स्वभाव है बच्चे का भी वही स्वभाव रहता है। तो जब हमें संसार के लोग देखते हैं, लोग क्या कहने हैं, जैसे तेरे पापा है, जैसे तेरा परमेश्वर दयालु है, जैसे तेरा परमेश्वर जो माफ करता है, उसी प्रकार का स्वभाव प्रभु हमसे चाहते हैं। तो हमने पिछले हफ्ते मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 21वां पद से हमने पढ़ा था। उस वचनों में फिर से मैं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें क्षमा करने के लिए जो लिखा गया, वो पैराबल में बहुत साफ तरीके से उस वचन में बहुत सी ऐसी ट्रूथ्स है, ऐसी सच्चाई है, सत्य है जो हमें सीखना है। और ये हमें क्षमा करने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए जरूर मदद करेगा। तो मैं चाहूंगी कि और एक बार सब लोग अपने बाइबल को लीजिए, अपना बाइबल हाथ में लें, उसको खोलें और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 से हम पढ़ेंगे, उसका 35 तक जो पद है उसको और एक बार पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने गया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो
जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक वो कर्ज ना भरे तब तक वही रहे। उसकी संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथों में रहे। थैंक यू सिस्टर। तो यहाँ पे हमें कुछ हम उसको वचन को ध्यान देंगे। एक तो है कि जब जो दास है जिसने माफी नहीं किया, देखो पहले तो उसको राजा से माफी मिला, जो पहला दास है, और वो अपने जो सखी दास को जब उसने माफ नहीं किया तो उसके साथ क्या हुआ कि उसको अपने सखी जो दोस्त है उससे भी ज्यादा दंड मिला। तो इंग्लिश में लिखा है जो पहला जो दास है उसको जेल में या प्रिजन में रखा, लेकिन जो दूसरा जो दास था अभी देखा कि उसको क्या है, उसको जो टॉर्चर करने वाला, हिंदी में क्या लिखा है 31 34 में, दंड देने वाले लोगों के हाथ में सौंपा, ऐसे लिखा है ना। 34 पढ़िए। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। देखो उसको दंड देने वाले हाथों के सौंप दिया। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि उसको और बॉन्डेज में वो गया, उसको माफी मिला, लेकिन जब उसने दूसरे को माफ नहीं किया तो उसको और वो बंधन में और ऐसे ताड़ना देने वाले हाथों में गिर गया। तो इससे हमें समझना है, जब हम माफ नहीं करते, परमेश्वर जब हमारे पापों को क्षमा कर लेते हैं, लेकिन हम जब दूसरों को माफ नहीं करते तो हमारा ऊपर हम क्या ला रहे हैं, हम खुद क्या ला रहे हैं, इसको हमें समझना है। ये जो दृष्टांत है, ये ऐसे एक कहानी, अच्छा एक कहानी है बोलकर यीशु ने नहीं लिखा। इस दृष्टांत से प्रभु हमसे बात करता है। इस दृष्टांत क्यों लिखा है वचन में? वचन में ऐसे कोई भी बात फालतू में नहीं लिखा। ये दृष्टांत भी क्यों लिखा है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी सीख, ऐसे सत्य वचन है जो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ले। और दूसरा हम देखते हैं कि ये जो राजा है कितना करुणा से, कितना, जब ये जो दास विनती करता है, राजा मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ करो, ये उसको कितना टैलेंट्स था, 10,000 टैलेंट्स था, 10,000 टैलेंट्स उसको वापस देना था। इतना बड़ा कर्ज था, इतना बड़ा एक रकम उसको वापस करना था। लेकिन जब उसने एक बार माफी मांगा, राजा मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, तो राजा को दया आया उसके ऊपर, दया आकर उसको माफ कर देता है। लेकिन वो जब इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हुआ ना, हमारे जीवन में आप सोचिए, हमारे जीवन की पहले हालत सोचिए, कितना पाप में भरे थे हम, कितने सारे पाप, हमारे पीढ़ियों से आने वाले पाप, कौन इसको उठा सकता था? कौन हमें ऐसी इतनी बड़ी कर्ज से हमें चुका सकता था? लेकिन जब हमने पुकारा, प्रभु यीशु मुझे माफ कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, एक ही क्षण में प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, यीशु के लहू से धोकर हमें शुद्ध किया। तो हमें कभी वो माफ नहीं, हम कभी उसे भूलना नहीं है, प्रभु से जो हमने माफी मांगा।
अभी क्या हुआ, ये जो दास है ये भूल गया कि उसका कितना बड़ा कर्ज था और राजा ने उसको माफ किया, वो बात वो भूल गया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, हम भूल जाते हैं प्रभु हमारे ऊपर में कितना बड़ा करुणा किया है। आज हम जीवित है, ये हमारी सामर्थ नहीं है, हम कब के इस दुनिया से चले जाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया है, आज भी हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया, हमें माफ किया, इसलिए आज हम इतने शांति से, इतने आनंद से इस भूमि में जीवित है। तो कई बार प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया हम भूल जाते हैं, इसलिए हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते। तो ये जो इसमें हमें ये दृष्टांत में प्रभु सिखाता है कि ये व्यक्ति को चाहिए कि वो याद रखे कि हाँ, मेरा कितना बड़ा कर्ज था, लेकिन यीशु ने, उस राजा ने मेरे कर्ज को माफ किया है, तो मुझे चाहिए कि छोटा सा इतना ही कर्ज है इसका, तो उसे माफ करना है। और अगर माफ नहीं करते तो हम देखते हैं कि कितने बड़े, यहाँ पे आप बोले कि ये जो व्यक्ति है, जिस वक्त इसने राजा से माफी मांगा, राजा मुझे क्षमा कर मांगा, उसी वक्त उस राजा ने क्या बोला, ठीक है तुझे मैंने माफ कर दिया। लाइक ही वाज फ्री, वो पूरे कर्ज से छुटकारा मिल गया था, वो पूरा स्वतंत्र हो गया था। वो स्वतंत्र होने के बाद उसके दास को मिलता है, और जब वो दास को क्षमा नहीं करता, फिर क्या देखो, अभी फिर वो बंधन में आ गया। जब वो दास को क्षमा नहीं करता, जब उसके सही जो दास है उसको क्षमा नहीं करता, तब वो बंधन में आता है। तो आप बताइए कि अभी यहाँ पे किसका गलती है, राजा का गलती है या ये दास का गलती है? राजा ने इसको स्वतंत्र छोड़ दिया, लेकिन इसने जब अपने सही दास को क्षमा नहीं किया, उसके कारण इसके अंदर बंधन आया। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में क्यों अभी भी समस्या है, क्यों ये बीमारी एक के बाद बीमारी आता है, क्यों ऐसे समस्या आ रहे हैं, क्यों मेरे परिवार में कभी समस्या रहित नहीं होता। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सुन रहा है, आप अपने जीवन को परखना है, क्योंकि प्रभु ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। यीशु मसीह के लहू से आपके पाप का क्षमा हो गया है, लेकिन आज आपको लगता है फिर आप बंधन में है, तो गलती कहाँ है, हमें ढूंढना है। यीशु मसीह में नहीं है। यीशु मसीह ने जो करना था सब कुछ उसने कर दिया, कैलवरी क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ कर दिया। यीशु ने कहा कि इट इज फिनिश्ड। जो जो मेरे बच्चों के लिए मुझे करना था, सहना था, लेना था, वो सब मैंने कर लिया है। लेकिन अभी भी लगता है आपको कि आपके जीवन में अभी भी कुछ बंधन है, अभी भी कुछ तोड़ना है, अभी भी आप स्वतंत्र नहीं है, तो खुद चेक करें कहां पर किसका गलती है। जब वो दास ने इतना बड़ा माफी मिलकर भी उसने अपने सही दास को, अपना जो दोस्त है उसको माफ नहीं किया, तो वो बंधन में आया। आप कहते होंगे कि प्रभु आपने कहा कि मुझे आप आशीष करेंगे, प्रभु आपका वायदा है कि आप मुझे आशीष करेंगे, लेकिन मेरे जीवन में मैं कोई आशीष नहीं देख रहा, तो इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये हमें समझना है। हम कई बार प्रभु को दोष देते हैं, प्रभु मैंने इतना प्रार्थना किया, मैं गिर जा रही हूँ, फास्टिंग कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्यों छुटकारा नहीं है? लेकिन पवित्र आत्मा पूछता है, बेटा क्या तू किसी से अभी भी किसी को बंधन में रखा है? किसी को क्या अभी भी तुमने अपने बंधन में या उनको माफ नहीं किया? जब तक तुम दूसरों को माफ नहीं करते, हमें समझना है हम खुद अपने आप को बंधन में रख रहे हैं। हालेलुया। ये राजा की गलती नहीं है, खुद का उसका गलती है। उसने जब तक उस व्यक्ति को बंधन में रखा, ये व्यक्ति भी बंधन में। आप देखें, जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करते, हमें ये सच्चाई मालूम होना है कि हम खुद अपने आप को बंदी बना रहे हैं। क्या आप अपने आप को बंधन में रखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके जीवन से बंधन टूट जाए, तो पवित्र आत्मा कहता है कि जिस व्यक्ति को तूने बंधन में रखा है, जिस व्यक्ति को के लिए कहता है नहीं मैं उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता, उसने मेरे लिए ऐसे ऐसे काम किया, उसने मेरे जीवन को बिगाड़ा, उसने मेरे जीवन को खराब किया, उसने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बातों को कहा, मैं कभी उसको माफ नहीं कर सकता।
लेकिन प्रभु कहता है बेटा तेरे कितने बड़े बड़े पापों को मैंने क्षमा किया है। तू जब अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्त को क्षमा नहीं कर पाते, तो हमें समझना है कि हम खुद अपने आप को बंधन में रखे हैं। इसके लिए बहुत सुंदर एक कहानी बाइबल में है। हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 37वां अध्याय। बहुत सुंदर एक कहानी है, और ये जो कहानी है यूसुफ का, ये मेरे जीवन में बहुत मुझे अच्छा लगता है। मेरे जीवन में जब भी कुछ ऐसे कठिनाई आते हैं, मैं यूसुफ को, पवित्र आत्मा मुझे यूसुफ का याद दिलाता है। कभी आप इस, मैंने कहा ना कि ये सब जो कहानी, ये व्यक्तियों का जीवन का अनुभव जो बाइबल में लिखा है, ये हमारे टाइम पास के लिए नहीं लिखा। हाँ, जब मेरे बच्चों का टाइम होगा ये कहानी पढ़ने दो, बच्चों लोग को, छोटे बच्चों को कहानी सुनाए, नहीं नहीं। इस सब में इनका अनुभव है, प्रभु ने उनको कैसे चलाया, प्रभु का कितना बड़ा रास्ता है, प्रभु हमारे जीवन में इसी प्रकार करना चाहता है। ये सब वचन से सिखाता है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं जस्ट कुछ कुछ वर्षों को बोलूंगी, सिस्टर मुझे पढ़कर मदद करें। जेनेसिस चैप्टर 37 उसका 4 पढ़ेंगे, 33, पर 4 और 5। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक परिवार में ही हो रहा है, दूसरे वो व्यक्ति को दूसरे घर से या दूसरे व्यक्ति से कुछ घृणा या द्वेष नहीं हो रहा। अपने घर में यूसुफ को पहले तो अपने अपने जो ब्रदर्स है हेट करने लगे, और ऐसा लिखा है कि अच्छी तरीके से वो बात भी नहीं करते थे। तो आपके जीवन में भी ऐसा होगा। आप जानते हैं कि कुछ लोग आपको क्या करते हैं, घृणा करते हैं। वो लोग आपको अच्छी तरीके से आपसे बात भी नहीं करते, खुले दिल से बात नहीं करते, नहीं तो आपको देखते ही वो मुंह मोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकता है। ये कोई बाइबल में कोई एंजल्स के बारे में नहीं लिखा, ये सब व्यक्ति लोग हमारे जैसे परिस्थितियों से गुजरे हुए लोग हैं। लेकिन वचन से हमें सिखाता है कि इन लोग ने किस प्रकार उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में कैसे प्राप्त किया। ये हमारे लिए है कि हम भी किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में जो दिया वायदे हैं, परमेश्वर के लिए जो कार्य हमारे जीवन से होता है, किस प्रकार हम कर सकते हैं। और उसका 20वां पद पढ़िए उसी अध्याय में। इसलिए आओ हम उसको घात करें, किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बेनाला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। अभी सबसे बड़ा इनका प्रश्न था कि उसने एक सपना देखा, और सपना में ये था कि इनके जो बड़े भाई लोग हैं सब इसके सामने दंडवत करेंगे। वो जो बात को वो ले ही नहीं सकते, उनको और भी गुस्सा आया। तो वो चाहते थे कि अभी ये जो सपना देखा है कैसा पूरा होते देखता है, या परमेश्वर का उद्देश्य इसका जीवन में जो है वो कैसे पूरा होगा कर कर ये देखना चाहते हैं। अभी उन लोग अपने भाई लोग ही ऐसे षड्यंत्र रचते हैं कि इसको किस प्रकार खत्म करे, इसको किस प्रकार से हमारे जीवन से या हमारे इस क्षेत्र से उसको खत्म करे, बाहर निकाले। और उन लोग ऐसे ऐसे कुछ षड्यंत्र रचा रहे। तो 20वां पद में हम देखते हैं कि बोलते चलो हम इनको घात करें, इसको मार डालें। और उसका 24वां पद में हम देखते हैं वो कहते हैं ठीक है हम इनको कुछ ऐसे खाली गड्ढे में डाल दे। लास्ट में 27 में हम देख सकते हैं, लास्ट में उन्होंने निर्णय किया ठीक है इसको मारते भी नहीं, गड्ढे में भी नहीं डालते, हम लोग इसको बेच देते हैं। तो उनका कितना बार प्लान चेंज हुआ। इनका इस सब में यही था कि इसका साथ में कुछ इसको चोट पहुंचाए, इसके भविष्य में जो भलाई मिलना है, इसके जीवन में जो आशीष इसको मिलना है ये नहीं मिलना है। जैसे भी वो आशीष से इसको दूर रखना है, कर कर इन लोग एक एक षड्यंत्र बना रहे हैं। आप देखिए जोसेफ जो छोटा लड़का था, लिखा है कि वो कम से कम 17 साल का ही था, छोटा जवान लड़का था। वो वहां पे चुप है, उसका आवाज नहीं है, उसके लिए बोलने के लिए कोई नहीं है। कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं ना, पूरे लोग, पूरे घर के लोग हो सकता है, पूरे खानदान के लोग हो सकता है, पूरे शहर के लोग हो सकता है, हमारे विरुद्ध आ जाते हैं।
कोई हमारे साथ खड़ा होने के लिए नहीं होता, कोई हमारे दर्द को समझने के लिए नहीं होता, कोई हमारे लिए एक शब्द बोलने के लिए नहीं होता। यही हो रहा है यूसुफ के जीवन में भी, कोई उसके लिए नहीं है, कोई उसको वहां से बचाने के लिए नहीं है। लेकिन आप देखिए कि यूसुफ का जो यात्रा है, कितना अकेलापन उसने सहा होगा, कितना निंदा सहा होगा। उसके बाद भी आप बाइबल पढ़े, आपको मालूम है उसके जीवन में झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया गया, जो गलती उसने नहीं किया, ऐसा आरोप, कितना निंदा उसके ऊपर में आया। लेकिन आप समझना, अब उस सब जगह में आप देखिए, वो परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य रहा। कभी भी उसके जीवन में कई ऐसे अवसर आए कि वो पाप करे, तब भी वो परमेश्वर का भय मानता था। और हम देखते हैं पूरे इतने सालों में कभी उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया नहीं। कभी ऐसा नहीं कहा कि प्रभु आपने वायदा किया, कहाँ है वो वायदा, मेरे जीवन में कुछ तो दिख नहीं रहा। आपने बड़े बड़े ड्रीम्स दिए, बड़े बड़े विजन्स दिए, लेकिन अभी मैं यहाँ जेल में हूँ, मेरा कोई मदद करने के लिए नहीं है। मैं अच्छा भलाई करता हूँ, लेकिन बुराई मेरे जीवन में आ रहा है। आपका कई लोग का कहना है, प्रभु मैं दूसरों को भलाई करता हूँ, लेकिन उनके मेरे विरुद्ध क्या आता है, वो बुराई करते हैं। मैं दूसरों के लिए भलाई करती हूँ, लेकिन मेरे विरोध में उन लोग कुछ दुष्ट बातें बोलते, गलत बातें बोलते, मेरे विरोध में कुछ कुछ ऐसे गलत ऐसे मुझे आरोपण लगाते हैं। तो यूसुफ के लाइफ में भी हम ऐसे ही देख सकते हैं कि कितना दुखी होकर वो गया होगा। लेकिन हम उसका चैप्टर 41 41वां अध्याय में उसका 46वां पद देखें। चैप्टर 41 जेनेसिस 41 का 46। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारी मिस्र देश में दौरा करने लगा। ठीक है, मैं बस दिखाना चाहती हूँ कि वो तब जब 30 वर्ष का था, जब ही वाज व्हेन 30 इयर्स ओल्ड। तो अभी इसका जीवन में, इसके बीच में हमने देखना है 13 इयर्स हैव पास्ड। 13 साल गुजर गया। ये 13 साल इसके जीवन में पूरा दुख, तकलीफ, और ऐसे उसको कभी आशा नहीं था कि वो जो जगह पर था, जो जेल में था, जो बंदीगढ़ में था, वहां से वो बाहर आए। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर से कुड़कुड़ाया नहीं, और सबसे बढ़कर है कि उसने अपने भाइयों को क्षमा किया। इसका क्या हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि आने वाले पद में हम देख सकते हैं। आप पढ़िए उसका 45वां अध्याय, उत्पत्ति 45 का पहला पद, 45:1। तब यूसुफ ने उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तो अभी हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को प्रकट कर रहा है, उनको बोल रहा है कि मैं यूसुफ हूं कर। और उसका वर्स 3 पढ़िए। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। उसके सामने घबरा गए। अब जस्ट वो भाइयों का इमोशंस देख, सोचिए वो भाई लोग कितने, क्या बोलते हैं, they were dismayed लिखा है, वो घबरा गए, उनको नहीं मालूम क्या करना है, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। जो लड़का को वो लोग मार देना चाहते थे, उनका सोचना था कि वो मर गया, कब का वो खत्म हो गया। लेकिन अभी वही व्यक्ति जो जिनको इन्होंने भाइयों ने हानि पहुंचाया, वो व्यक्ति उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं यूसुफ। उनके अंदर अभी वो ऐसे छोटा लड़का या ऐसे कुछ नहीं है, वो फरोह के बाद में अधिकारी व्यक्ति है, सबसे बड़ा अधिकार रखने वाला व्यक्ति है यूसुफ। और ऐसे व्यक्ति के सामने वो भाई लोग खड़े हैं, तो कितना डर आ गया होगा उनके अंदर, कितना भी ऐसे गिल्ट आने लगा, वो हमने क्या किया, देखो हम पकड़ा गए, हमने जो पाप किया, देखो अभी हम पकड़ा गए, अभी हमारे साथ क्या होगा, हमें उसका दंड मिलेगा, ये सब उनके चिंताएं आ रहा होगा। लेकिन आप देखिए यूसुफ के बारे में,
उसका अंदर जो क्षमा था, जिस क्षमा के कारण उस परमेश्वर के आशीष तक, वायदे तक वो जो पहुंचा, हम देख सकते हैं उसको। आप उसका 5 से लेकर 8 पद तक पढ़िए उसी अध्याय का। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे बेच दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इसी रीति अब मुझको यहाँ पर बेचने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसकी सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा क्षमा। हम होते तो क्या बोलते? जो लोगों ने हमें सताया, जो लोगों ने हमें बेच दिया, जो लोगों ने हम जब रोए हमारा एक सुना भी नहीं, हमारे साथ तरस नहीं खाया, वो लोग आपके सामने खड़े हैं और आप पूरे अधिकारी हैं। आप इनके ऊपर कुछ भी न्याय को ला सकते हैं, कुछ भी इनको पनिश कर सकते हैं। ऐसे एक अवस्था में अगर आप हैं, तो आप क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ कहता है कि तुम्हें यहाँ पे पछताना नहीं है। और वो जो 8वां पद में लिखा है कि देखो, नाउ इट इज नॉट यू हु सेंड मी हियर बट गॉड। देखो, ये सब जो हुआ, ये तुम्हारे वजह से नहीं हुआ, ये सब परमेश्वर ने निर्णय किया था। तो इसमें हम समझते हैं कि अपने भाइयों के प्रति उसको कुछ भी अनफॉरगिवनेस नहीं है, कुछ भी बिचरनेस नहीं है, क्योंकि ये 13 साल में परमेश्वर ने उनका जीवन में काम किया। उनको समझ में आया कि परमेश्वर का उद्देश्य उसका जीवन में पूरा होना है। तो ये बहुत जरूरी है कि मेरे भाइयों के मैं पूरे रीति से, हृदय से उनको माफ कर दूं। और यहाँ पे कहने का अर्थ है कि वो भाइयों से कहते कि आप इनोसेंट है। हालेलुया। आपने कुछ गलती नहीं किया, ये आपका गलती नहीं है। हम कह सकते हैं, जो लोगों ने हमें दुख पहुंचाया, जो लोगों ने हमें जो हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा कुछ ऐसा वी वर लाइक, हमारा कुछ अपना था, वी वर हमारा अपना, लाइक लाइक योर इनहेरिटेंस, आपका जो आपको जो क्या बोलते हैं हिंदी में, आपका कुछ अपना होता है, हिस्सा होता है आपके परिवार में। लाइक आपका कुछ लैंड को, नहीं तो आपका कुछ प्रॉपर्टी को आपसे छीन लिया गया। आपको जो आपका नाम पर था, लेकिन आपसे वो छीन लिया गया। आपका हिस्सा था, आपसे वो छीन लिया गया। आपके पिता से, नहीं तो माता से आपको दूर किया गया। ऐसे अवस्था में उन लोग से कहते हैं कि यू आर इनोसेंट, आप निर्दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, हमारा क्रिश्चियन एथिक्स, मसीह जो एथिक्स भी यही कहता है, आवर एनिमीज आर इनोसेंट। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु का पीछा करते हैं ना, हम सोचते हैं हाँ, ताली बजाना, नाचना, ये सब है मसीहत। नहीं मेरे बहनों, यहाँ पे हमारा टेस्ट होता है, क्या हमारे अंदर वही यीशु का जैसा स्वभाव है? यूसुफ का स्वभाव हम देखते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह जब क्रूस पर पूरे वो दुख सह रहे थे, पूरा उसका शरीर से खून बह रहा था, यीशु मसीह कहता है, पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कभी सोचते हाँ, मेरा दर्द सब दूर हो जाए, मेरे जो इन्होंने जो मुझे दुख पहुंचाया है ना, वो सब दुख दूर होने के बाद मैं इनको माफ करूंगा। लेकिन आप यीशु मसीह के जीवन में देखें, उस दुख को सहते हुए, अपने शरीर से खून बहते हुए, उसी समय पुकार कर कहते हैं कि हे पिता, आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु, ये इनोसेंट है, ये निर्दोष है। अभी यूसुफ भी यही कहता है भाइयों से कि आप निर्दोष हैं। अगर हम होते तो हम क्या बोलते? आपको लगता है आपका जो भाई, आपका जो बहन, जो व्यक्ति ने आपके साथ
इतना गलत किया, आपके विरोध में जो कुछ बोला है, आपका हिस्सा को छीन लिया, आपके पैसे को आपसे आपसे ले लिया, आपको क्या बोलते हैं, आपको बहकाया, नहीं तो आपको उन्होंने क्या बोलते हैं चीट किया, क्या आप उनको बोल सकते हैं वो इनोसेंट है कर कर? क्या बोल सकते हैं कि उन्होंने गलती नहीं किया? लेकिन जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान है, जैसे हमने पहले ही सुना कि तुम्हारा पिता जो दयालु है, तो तुम्हारे पिता के जैसे तुम भी दयालु होना है, तुम्हें भी दया करना है। जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्षमा किया है, तो तुम कहते हो कि हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हमारे अंदर भी वही क्षमा होना है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन लोग हमें बहुत मुश्किल होगा, जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, जिन्होंने हमारे जो अवकाश था उसको छीन लिया, आपकी कुछ अच्छाई को, आपके घर को शायद हो सकता है तोड़ दिया, आपके विरुद्ध में आपके आपके नाम के लिए गलत गलत बोले होंगे, आपके रिश्तों को तोड़ा होगा, लेकिन क्या आप ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं? यूसुफ को देखिए, कैसे यूसुफ उस इतने बड़े अधिकार स्थान में पहुंचा। मैं सोचती हूँ अगर यूसुफ के जीवन में वो अपने भाइयों को ये 13 साल की जो यात्रा में क्षमा नहीं करता, कभी वो अधिकारी उस पद में नहीं पहुंचता। हालेलुया। Didi, can't hear you. अब अक्षमा माई कांट हियर। Now it's clear. Yeah. मेरे बहनों, आपको लगता है कि क्या बोलते हैं आपके जीवन में जो प्रभु ने वायदाएं दिए हैं और आप चाहते हैं कि वो वायदा को पूरा करे, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है। हालेलुया। जब आप जिस किसी ने भी आपके जीवन में दोष पहुंचाया है, जिस किसी ने भी आपको चोट पहुंचाया है, प्रभु कहता है तुम चाहते हो कि तेरे प्रार्थना सुने, तो तेरा ये कर्तव्य बनता है कि तू दूसरों को माफ करे। हालेलुया, हालेलुया। अब कहते हैं प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनते, प्रभु मैं इतना प्रार्थना करूं आप क्यों नहीं सुनते? प्रभु साफ रीति से बाइबल में लिखा है, जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे, छोटा हो बड़ा हो, आप कहेंगे कि उन्होंने बड़ा मेरे से बड़ा पाप किया है, मुझे बड़ा दुख दिया है, छोटा हो बड़ा हो, पवित्र आत्मा यही करता है। एक ही हमारे लिए एक ही सॉल्यूशन है, फॉरगिव, फॉरगिव, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जब आप क्षमा करोगे ना, आप नहीं जानते कि प्रभु कितना बड़ा छुटकारा आपके जीवन में दे रहा है। यूसुफ ने कभी नहीं सोचा कि वो किस प्रकार से ये जेल से छुड़ेगा, किस प्रकार से वो आगे जाएगा। उसने वो सपना भी उसके जीवन में नहीं देख सकता था, लेकिन जब परमेश्वर ने या पवित्र आत्मा ने जो बातें उसको करने को कहा, जब उसने उसको किया, परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम उसको उन्नति की ओर ले गए। हालेलुया, हालेलुया। बहन लोग, आज आपके जीवन में कुछ लोगों ने धोखा दिया होगा, आपसे कुछ छीन ले होंगे, जिसके कारण आज आप गरीबी में हैं, नहीं तो आप दुख सह रहे हैं, लेकिन आपको दुख ही नहीं होना है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। आप वचन के अनुसार आगे आगे जाएंगे, वचन को पालन करेंगे, जरूर प्रभु आपको जो वायदा दिया आपके जीवन में, शारीरिक रीति में, मानसिक रीति में, आर्थिक रीति में, आत्मिक रीति में, हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन उसका एक कुंजी है, उसका एक कुंजी है, वो है फॉरगिवनेस। क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। आपको आंखों को बंद करे, प्रभु से बोले प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु वो क्षमा की शक्ति मुझे दे, प्रभु पूरे दिल से मुझे माफ करने की शक्ति दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिकली किस प्रकार से हम फॉरगिवनेस में हमें जाना है। तो कई बार हम ये जो विषय को बहुत ही सरल रीति में रहते हैं, हाँ प्रभु उनको माफ करो करके बोलते हैं। नहीं, मैं इस विषय में जब मैंने इतनी गहराई में मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैं इस विषय को पढ़ रही थी, प्रभु ने और गहराई में लेकर गई। और अभी आपको ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग बस सुने ही नहीं, आप इसको लिख कर रखें, क्योंकि मैं जानती हूँ आने वाले दिनों में प्रभु आपको इस्तेमाल करने वाला है दूसरे बहनों को ये वचन सिखाने के लिए।
तो बस सुनते ही ना बैठे, आपसे जो पवित्र आत्मा कहता है उसको आप लिख कर रखे, ताकि बार बार आप इसको पढ़ सके, अपने जीवन में लागू कर सके। क्योंकि ये जो क्षमा है ना, एक दिन करने का नहीं होता। हाँ, मैंने एक दिन सबको माफ कर दिया, अभी मैं ठीक हूँ, नहीं नहीं, रोज 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 हमारे जीवन में ये क्षमा लागू होना है, ये क्षमा हम करते रहना है। जब तक हम यीशु के पास पहुंचते तब तक ये जो डेली प्रोसेस होना है हमारे जीवन में, नहीं तो फिर क्या हो जाएंगे, हम बंधन में पड़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं स्वतंत्रता में आगे बढ़े, तो आपके जीवन में डेली ये प्रोसेस को करना है। तभी अभी हम स्टेप्स ऑफ फॉरगिवनेस, किस प्रकार से हम क्षमा में ऐसे कदम ले सकते हैं, उसके बारे में हम गहराई में देखेंगे। सबसे पहला है, हमें अपने आप को क्षमा करना है। कितने लोगों को लगता है कि मुझे खुद क्षमा करना है? हालेलुया। कई बार ना हम सबको क्षमा कर लेते, अपने आप को क्षमा नहीं करते। इससे क्या होता है, हम अपने आप को बंधन में डालते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने ऐसा निर्णय लिया, मैंने ऐसा किया, इसके वजह से मेरे जीवन में ये हुआ। और वो बहुत ही बड़ा एक डिसेप्शन है शैतान का। अगर आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप अपने आप को माफ नहीं किया है, तो पवित्र आत्मा आज आपसे कहता है, जब प्रभु ने तुझे माफ कर दिया है, तो तुम अपने आप को माफ क्यों नहीं करते? जब अपने पापों को आपने कबूल किया, प्रभु मुझे माफ कर दे, और आप विश्वास ही करते हैं कि प्रभु ने आपको माफ कर दिया है। क्योंकि मैं जो काउंसलिंग करती हूँ, मैंने बहुत बहनों को देखा है, वो विश्वास करते हैं कि प्रभु ने माफ किया है, लेकिन वो खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाते। आंटी मैंने क्यों वो डिसीजन लिया, आंटी मैंने ऐसा क्यों किया, आंटी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही। बेटा, जब तूने परमेश्वर से माफी मांगा, प्रभु ने तुझे माफ कर दिया, तो तू अभी अपने आप को क्यों माफ नहीं करते? When Jesus has forgiven you, why you are not forgiving yourself? तो सबसे पहला कदम है, बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर ऐसे कोई भी क्षेत्र है जहां आपको लगता है कि आपने कुछ गलती किया, जिससे आपको उसका अनुभव हो रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है। क्योंकि एक बेटी के अंदर बहुत दुख है, जब उसके मम्मी बीमार हुई और वो बेटी को खबर मिला, उसका शादी हो गया, बहुत दूर एक जगह में है, और उनको खबर मिला कि उनकी मम्मी बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये भी नौकरी करती थी, तो ये इसने क्या सोचा कि मैं अभी जब लीव के लिए बोलूंगी, और जब लीव मिलेगा, जब छुट्टी मिलेगा, मैं वापस आके मम्मी को देखूंगी कर। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मम्मी का हार्ट अटैक हो गया और मम्मी गुजर गई। लेकिन ये बहन अभी तक अपने आप को माफ नहीं कर रही है। वो वही उसी पर खड़ी है कि मैंने क्यों उसी दिन मैंने क्यों लीव लेकर मम्मी के पास मैंने क्यों नहीं गई। आंटी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही, मेरे मम्मी को मैं अंत में देख नहीं पाई, आंटी मेरे निर्णय के कारण मैंने क्यों उसको लाइटली लिया। ये बहन उस सोच में क्या करे, अपने आप को माफ नहीं करने के कारण ये आगे नहीं जा पा रही। हालेलुया। कई बार क्या होते हैं ना, हमारे जो पास्ट होते हैं, हमारे जो बितले हुए दिन होते हैं, हम वहां पर क्या बोलते हैं, हमें वहां पर रुका देते हैं, हम पास्ट में रह जाते हैं। हमारा पूरा सोच, क्योंकि आपके पिछले जीवन में कुछ घटनाएं हुए और आप उस घटना को क्षमा नहीं कर रहे या भूल नहीं रहे हैं, इसके कारण क्या होते हैं, आप उसके अधीन में होते हैं, आप बढ़ नहीं पाते, पुराने जीवन में आप उसके अधीन में हो जाते हैं। आप आगे जा रहे हैं, लेकिन आपका खुद का जीवन कहाँ है? ओ मैंने मम्मी को नहीं देखा, मम्मी को नहीं देखा, मम्मी को नहीं देखा। इस सोच में क्या हो रहा है, ये बहन अभी अपने बच्चों को देख नहीं पा रहे, अपने पति का ख्याल नहीं कर पा रहे। हालेलुया। वो इतना डिप्रेशन में चली गई कि अभी उसको घर का काम क्या करना नहीं मालूम। वो नर्स है, हॉस्पिटल जाते हैं, वहां गड़बड़ होता है, क्योंकि कहाँ पर है मालूम, उसका मन ये है कि क्यों मैंने मम्मी जब बीमार है सुना, मैंने क्यों मम्मी के पास नहीं गई। वो पास्ट में अटका हुआ। हालेलुया। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही। तो आपके भी जीवन में ऐसा कोई भी इंसिडेंट है जहां पे खुद अपने आप को आपने माफ नहीं किया है, तो आपको पवित्र आत्मा कहता है कि बेटा, जब प्रभु ने तेरे पापों को क्षमा किया है, जब तुमने अपने पापों को कबूल किया, तो प्रभु ने क्षमा किया, तो तुम्हें चाहिए तुम अपने आप को भी माफ करें। हालेलुया।
वो बंधन से निकलना है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने आप को माफ करें। दूसरा है, परमेश्वर के विरोध में कई सोच होते हैं, उसके लिए हमें क्या मांगना है? क्षमा मांगना है। परमेश्वर ने हमारे लिए कोई गलत नहीं किया, हमें परमेश्वर को माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी हमारे विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करता, हमारे लिए बस भलाई करता है। प्रभु हमारी अच्छाई के लिए करता है। लेकिन कई बार हमारे अंदर ऐसे जो सोच होते हैं, ऐसा निराशा होते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध हम सोचते हैं। हालेलुया। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आपका कोई प्रिय, अपना कोई व्यक्ति वो जल्दी गुजर गया, तो आपके मन में क्या होता है? क्यों प्रभु आपने मेरे जीवन में ऐसा किया? क्यों आपने उसको अनुमति दिया? क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ? आप पूछते हैं ना? आपके जीवन में जब आप बहुत जिससे प्यार करते हैं, मे बी यंग एज में वो गुजर जाते हैं, तो आप पूछते हैं क्यों प्रभु आपने किया? तो ये क्या है? ये जो सोच क्या है? दिस इज थॉट अगेंस्ट गॉड। हालेलुया। क्योंकि आपको समझना है, जो भी प्रभु करता है हमारी भलाई के लिए किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मेरी मम्मी भी गुजर गई, मैंने नहीं सोचा, वो इतनी एज तो नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी बहुत जल्दी लाइक हमारे से वो चली गई। तो मेरे अंदर भी ऐसे ही आया कि प्रभु, मैं विश्वास तो करती हूँ कि आप कभी मेरे लिए बुरा नहीं करता, कभी मेरे लिए कुछ हानि नहीं करता, लेकिन प्रभु ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में? तब जल्दी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि नेवर क्वेश्चन गॉड, गॉड डज एवरीथिंग फॉर योर गुड। तो मैंने जल्दी रिपेंट किया, प्रभु मैं जानती हूँ, मैं इस समय भी विश्वास करती हूँ कि प्रभु आप मेरे भलाई के लिए करता है। मैं अभी मे बी होल प्रभु का जो प्लान है उसको मैं नहीं समझती। तो प्रभु आई जस्ट, आप जो भी मेरे जीवन में करते हैं भलाई के लिए करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ। तो कई बार क्या होता है, मैं एग्जाम्पल क्यों बोला, क्योंकि कई बार हमारे मन में परमेश्वर के विरुद्ध कुछ निराशाएं होते हैं। प्रभु ने क्यों अनुमति दिया ऐसा होने के लिए? वो एक्सीडेंट होने के लिए क्यों अनुमति दिया? ऐसे क्यों मेरे जीवन में हुआ? ऐसे सोच है, तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए क्षमा मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु मुझ मेरे अंदर ऐसे आपके विरोध ऐसे सोच है, मुझे क्षमा मांगे। कई बार हमारे मन में हम भी नहीं चाहते, हम परमेश्वर के प्रति गुस्सा रखते हैं। आपको अभी सुनने से हंसी आएगा, लेकिन खुद अपने जीवन में देखिए, आपने कुछ प्रार्थना विनती मांगा, लेकिन उसका उत्तर आपने जैसा चाहा ऐसा नहीं मिला। तब हमारे मंदिर में नहीं जानकर क्या होता है, परमेश्वर के प्रति, प्रभु मैंने तो ऐसा नहीं बोला, आपने क्यों ऐसा किया? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा क्यों हुआ? ऐसे हम सोचते हैं। तो वो भी क्या होता है, हमें प्रभु से माफी मांगना है। तो पहला हमने देखा कि हमें अपने आप को माफ करना है। दूसरा है कि हम जब परमेश्वर के प्रति कुछ ऐसे थॉट्स रखते हैं, ऐसे कुछ विचार धारणा परमेश्वर के विरोध में रखते हैं, तो हमें क्षमा मांगना है। और तीसरा है, जैसे कि पूरा हम वचन से सुन रहे थे, कि हमें दूसरों को, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है, जिन्होंने हमारे विरुद्ध में काम किया है, उनको क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे, क्षमा करने में भी हम जब क्षमा करना है कर कहते हैं, तो उसको भी, उसमें कई बातें होता है जो हमें करना है और ऐसा नहीं करना है। तो जब मैं आपको समझाऊंगी, लाइक देयर आर मेनी थिंग्स, लाइक व्हाट इज फॉरगिवनेस एंड व्हाट इज नॉट। कई बार हम सोचते हैं क्षमा करने का अर्थ ये होता है, जैसे कि फॉरगिवनेस इज नॉट फॉरगेटिंग। Forgiveness is not forgetting. Means क्षमा करना का अर्थ ये नहीं कि आप सब भूल जाओ। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप सब भूल जाओ। आप चाहते हैं ना, जो जो आपसे गलती किया, जो जो लोग आपको दुख पहुंचाए, ऐसे सारी बातें आपके मन से आप भूल जाएंगे, आपको वो सोचना ही नहीं। आपको लगता है, मेरे जीवन में तो लगता है, जो मुझे लाइक कुछ दुख पहुंचा है, तो मैं जब उनको देखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ उनके बात में, जो जो उन्होंने किया ना, वो सब मैं भूल जाऊं, मुझे वो याद नहीं आना है। लेकिन फॉरगिवनेस इज नॉट, जब हम क्षमा करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाए। द ट्रूथ इज, कभी हम लाइक भूलेंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम। कभी ये नहीं सोचना
कि हम जब फॉरगिव करते हैं, क्षमा करते हैं, तो फटाफट उसी समय सब कुछ भूल जाएंगे। क्योंकि मैं जब काउंसलिंग करती हूँ, लोगों का ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि सिस्टर मैंने तो क्षमा किया, लेकिन उन्होंने जो जो बात किया है मेरे विरुद्ध में वो सब मुझे याद है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मैंने उनको क्षमा नहीं किया? आप समझे होंगे। जब हम बोलते हैं कि दूसरा को क्षमा करना है और आपने जब उनको क्षमा किया, लेकिन फिर भी आपको वो जो जो बातें किया आपको याद रहता है, वो आपकी याद से नहीं जा रहा, तो आपको क्या शक होता है कि मैंने क्षमा किया है? नहीं। तो इसको मैं समझाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को, तुमने जो पिछले जीवन में जो पापों को किया है, मैं उसको याद नहीं रखता, तो इसका अर्थ क्या है? प्रभु हमारे जो पास्ट सिंस है, हमारे पिछले जीवन में जो हमने पाप किया है उसको याद नहीं रखता, या तो उसके हिसाब से हमें कभी न्याय नहीं करता। हमारे पिछले पापों के हिसाब से कभी प्रभु हमें जज नहीं करता, वो सब माफ कर दिया जाता है। उसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हम वहां पे सब कुछ खत्म हो गया, और हमें उनको क्या बोलते हैं, प्रेम की नजरों से देखना है। तो ये जब क्षमा करना शुरू करते हैं, उसका एक लंबा नतीजा होता है कि वो जो जो बातें किया है हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि ऐसे दर्दनाक जो जो इंसिडेंट है, जो जो संभव है, हम भूल जाए, हमें वो याद नहीं आए, लेकिन ये संभव नहीं है। वो तो होगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्षमा में वो व्यक्ति को बार 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 क्षमा करोगे, यीशु का प्यार को उनके ऊपर रिलीज करते रहोगे ना, फिर वो व्यक्ति को देखने से बातें याद होगा, लेकिन आपको वहां पे दुख नहीं होगा। वही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं, तो सारी बात, उन्होंने जो गलती, जो घटनाएं आपके जीवन के विरुद्ध हुआ है, आपके जीवन में वो याद रहता है, लेकिन वो घटने के साथ, वो घटना के साथ कुछ दुखी इमोशन था, कुछ दर्दनाक ऐसा भावनाएं था, प्रभु उसको हटा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि एक छोटा लड़का, उसको स्कूल में उसके टीचर ने उसको क्या बोलते हैं, उसने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन दूसरे बच्चों ने कहा कि सर ये लड़के ने पैसे चोरी किया है बोलकर, गलत कुछ उसका नाम लगाकर उसको उसके बैग में, जब टीचर ने देखा तो उसके बैग में वो पैसा मिला, तो ये टीचर ने सब बच्चों के सामने ये लड़के को चोर 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 करके बुलाया। लेकिन ये लड़का निर्दोष था, ये लड़का ने ये काम नहीं किया, लेकिन दूसरे कुछ क्लास के जो ऐसे लड़कों ने कर कर इसके नाम लगा दिया। तो ये जब व्यक्ति बड़ा होकर पास्टर के पास आया काउंसलिंग के लिए, तो बोला कि मैं उस सर को माफ नहीं कर सकता, और खास कर वो जो घटना है, जब कभी भी वो घटना मुझे याद आता है, मुझे बहुत ही शर्मिंदा लगता है, मुझे बहुत ही दुख लगता है, मुझे अपने आप से बहुत घृणा होता है। तो आपके जीवन में ऐसे कई संभव होंगे जहां पर आपके साथ जो घटना के साथ ऐसे भावनाएं आए हैं। तो जब हम क्षमा करते, क्या होता है, हम उस घटना को नहीं भूल रहे, लेकिन वो घटना के साथ जो भावनाएं आपके अंदर आया था, जो दुख, दर्द, जो शर्म आपके आया था, प्रभु उसको हटाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्षमा करने का अर्थ ये है कि क्षमा में सब कुछ आप भूल जाएंगे, वो व्यक्ति ने क्या किया सब आप भूलेंगे, कर कर नहीं है, आपको याद रहेगा, लेकिन उसमें जो दर्दनाक जो भावनाएं थे, प्रभु उसको हटा देगा। आप फिर वो व्यक्ति को जब देखोगे, आप उस व्यक्ति ने क्या किया आपको याद होगा, लेकिन उसके प्रति आपको कोई घृणा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यूसुफ को देखे, यूसुफ अपने भाइयों को देखकर क्या उसने मुंह फुलाया, क्या उनको डांटा, क्या उनको बका? कुछ नहीं किया। यूसुफ उनसे क्या करता है, यूसुफ को याद है, सब कुछ याद है, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, मेरे भाइयों ने मेरे जीवन में क्या क्या किया, सब कुछ याद है, लेकिन
वो जो गलत भावनाएं हैं, दर्दनाक जो भावना है, वो सब मिट गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में वही करना चाहता है। आप जब क्षमा करते हैं ना प्रभु, वो घटनाएं आपको याद रहेगा, लेकिन उसके साथ जो दुखदायक जो भावनाएं थे, प्रभु उसको माफ करेगा। तो पहला ये है कि फॉरगिवनेस इज नॉट फॉरगेटिंग। आप उसको याद तो आएगा, लेकिन उसके साथ जो जो दुखदायक जो घटनाएं थे, वो प्रभु उससे मदद करेगा। कोई लोग कहते हैं, एक्सक्यूज मी, हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 23 वर्स 34। लूका, लूक चैप्टर, लूका उसका 23। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। या तो कई बार कहते हैं, लोग कहते हैं कि सिस्टर, मेरे अंदर उनके प्रति ना दर्द है, मेरे अंदर उनके प्रति लाइक उनके बारे में मैं सोचती हूँ ना, तुझे बहुत दिल में दर्द होता है, मैं उनको माफ नहीं करूंगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यीशु मसीह ने दर्द सहते हुए दूसरों से कहा, दूसरों को क्षमा किया, जिस प्रकार से हमने यहाँ किया। और हम फिर देखते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि सिस्टर, आपको नहीं मालूम वो व्यक्ति ने मुझे कितना चोट पहुंचाया, आप नहीं समझ सकते। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं सकते। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति पूरे तरीके से, आपका पति आपको पूरे तरीके से कभी नहीं समझ सकते, आप पत्नी आपके पति को भी समझ नहीं सकते, आपके अपने बच्चे, क्या आपके बच्चे के मन में क्या क्या हो रहा है सब कुछ आप समझ सकते हैं? नहीं। कोई भी व्यक्ति, हम सब मनुष्य है, हमारा लिमिट होता है, हम कभी भी दूसरे को पूरी रीति से समझ नहीं सकते, लेकिन एक व्यक्ति समझ सकता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे हर एक भावना को, हमारे अंदर क्या होता है सब कुछ यीशु मसीह वो समझ सकता है। तो इसलिए ये जरूरत है, यीशु मसीह हमसे कहता है कि हम जब इसलिए यीशु मसीह कहता है कि हम दूसरों को क्षमा करें। क्यों क्षमा करना है? हमारे लिए क्षमा करना है। हालेलुया। हमें दूसरों को क्षमा क्यों करना है? नहीं तो उससे हानि किसको पहुंच रहा है? मुझे हो रहा है। हालेलुया। आप सब कहे, मुझे दूसरों को क्षमा इसलिए करना है, नहीं तो उसका हानि मुझ पर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जितने बहन मुझे सुन रहे, आप अपने आप से बोलो, मैं जब तक उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करता, उसका हानि किसको हो रहा है? वो व्यक्ति को नहीं हो रहा, उसका हानि आपके ऊपर आ रहा है। हालेलुया। जिस प्रकार से हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा, वो व्यक्ति, वो जो दास है, वो दास ने जब दूसरे दास को क्षमा नहीं किया, आप देखो ये दास अपने आप को कहाँ रखा है? बंदीगृह में, और उसको ताड़ना देने वाले लोगों को हाथ में दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करोगे, तो उससे हानि किसको पहुंच रहा है? आप कभी ना सोचे, नहीं मैं कभी उसको माफ नहीं करूंगा, मैं उसको पनिश करूंगा, उसको मैं हरदम मैं उसको जेल में बंधा रखूंगा, उसको मैं माफ नहीं करूंगा। इससे वो व्यक्ति को कुछ हानि नहीं हो रहा, इससे हानि आपको हो रहा है। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन में हो रहा है, आपके बढ़ोतरी में हो रहा है। आप अपने पास में, अपने पिछले जीवन में आप अड़ के रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि आपको दूसरों को माफ करना है, ताकि आप खुद स्वतंत्र हो जाए। कभी भी हम अपने पिछले जीवन में जाकर वहां पे क्या क्या हुआ, पिछले जीवन में हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं हुआ, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। क्या आप जब 5 साल के थे वापस जा सकते हैं? आप जब 10 साल के थे आप वापस जा सकते हैं? यू कैन नेवर फिक्स योर पास्ट। आपका पास्ट को आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, आप उससे स्वतंत्र हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए कहे हालेलुया।
पिछले हफ्ते भी जब मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने याद दिलाया कि कई बहन लोग अपने पिछले जीवन में पड़े हुए हैं। हालेलुया। आप अभी तक आप कहते हैं कि आप मसीह में आ गए, लेकिन अभी भी आपके जीवन में, आपका सोच में, आपका पिछले जीवन में क्या हुआ, वहां पर आप पड़े हैं। जब तक आप वहां से निकलते नहीं, जब तक आप वहां से स्वतंत्र नहीं होते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। इसके लिए चर्च जिम्मेदार नहीं है, परमेश्वर का वचन या परमेश्वर कोई जिम्मेदार नहीं है। ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने पिछले जीवन में से निकल कर आए। हालेलुया। पिछले जीवन में मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, मेरे जीवन में वो हुआ, मेरे जीवन में ये हुआ। रोज आप इसको कहते हैं, रोज आप इसको सोचते हैं। आप अभी कहाँ हैं? अभी भी आपके 10 साल या 20 साल में पड़े हैं। प्रभु चाहते कि आपको आगे लेकर जाए, आशीषों की ओर लेकर जाए, लेकिन आप तैयार नहीं है आपके पिछले जीवन से बाहर आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं अगर यूसुफ माफ नहीं करता मेरे बहन लोग, वो वहीं अपने पिछले दिनों में पड़ा रहता, वो उस कुएं में रोते रहता, मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाइयों ने ऐसा किया। वो जेल में रोता रहता, वो फरो की पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ बोलते रहता। कभी वो उस अधिकार स्थान में नहीं पहुंचता। यूसुफ पिछले दिनों में जाकर कुछ ठीक नहीं किया, लेकिन उसने जब माफ किया तो उसके पिछले जीवन के जो घटनाओं से वो स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा वही आपके जीवन में करना चाहता है। कुछ बातें आपके पिछले दिनों में हुआ है, पिछले जीवन में हुआ है, जो आपको बंधन में रखा है, लेकिन आप जब उस बातों से, उन व्यक्तियों से माफ करते हैं, प्रभु आपको उससे स्वतंत्र करना चाहते हैं, ताकि आप आगे बिना कुछ बोझ के, बिना स्वतंत्र होकर आगे यीशु के साथ चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आप लोग को छू रहा है। आपके ऐसे पिछले जीवनों से प्रभु आपको बाहर निकल कर आ रहा है। पवित्र आत्मा आपको मदद कर रहा है कि आपके पिछले जीवन से आप बाहर निकल कर आए। पवित्र आत्मा आपसे कहते हैं कि तू अपने पिछले जीवन में अभी नहीं रहना है। जब आप क्षमा करते हैं, इससे आपको क्या मिलता है? आपके पिछले जीवन से आपको फ्रीडम मिलता है, नहीं तो वहीं आप बंधे रहोगे। यूसुफ अगर माफ नहीं करता, वही बंदीघर में वो बंधा रहता। उसने माफ किया, इसलिए वो बंदीघर से बाहर निकला। हालेलुया, हालेलुया। जब हम माफ करते हैं ना, इट इज लाइक वी आर मेकिंग द कैप्टिव फ्री। जब हम माफ करते हैं, जो बंधन में रखा है उस व्यक्ति को हम छुड़ाते हैं। और सही रीति में जब हम माफ करते, आपको मालूम है, हम खुद अपने आप को वो बंधन से छुड़ा रहे हैं। हालेलुया। फिर से मैं वो दृष्टांत में आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ। वो व्यक्ति जिसको इतना 10,000 जो तालंत का जो कर्ज प्रभु ने, उसको राजा ने चुकाया, अगर वो उसको माफ किया होता तो वो स्वतंत्र होकर आगे जा सकता था। हालेलुया। उसने माफ नहीं किया, उसने वो फिर बंधन में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और पिछले हफ्ते ने मैंने कहा था कि फॉरगिवनेस इज अ डिसीजन। तो हम ये सोच रहे कि क्षमा करना क्या क्या होता है। क्षमा करने का पहले मैंने कहा कि इट्स नॉट फॉरगेटिंग, सब कुछ आप भूल रहे हैं, वो व्यक्ति के बारे में सब भूल नहीं, आपको याद तो होगा, लेकिन उसके साथ जो भावनाएं जुड़े थे वो प्रभु हील कर रहा है। और दूसरा हमने देखा कि जब हम क्षमा करते हैं, हमारे पास से हम बाहर आते हैं। और दूसरा है, हमारा क्षमा जो करना है वो आपका निर्णय होना चाहिए। आप निर्णय ले रहे हैं कि हाँ मुझे क्षमा करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप क्षमा करें। जैसे हमने पहले फर्स्ट में वचन एफिसियों की किताब से 4 का 32 में हमने पढ़ा कि हमें दूसरों को माफ करना है, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें माफ किया है।
तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम दूसरे को माफ करें, इसलिए क्षमा जो है वो हमारा निर्णय है, ये हमारा एक फीलिंग नहीं है। हालेलुया। मैं ऐसा, मुझे नहीं लगता, मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगी, मुझे क्षमा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना है कि मेरा निर्णय है। और तीसरा बात है, आपको पूरे दिल से क्षमा करना। हाली बहुत जरूरी है, आपका दिल से, आपका लाइक हेड से, आपका दिमाग से। हाँ, मैंने आशा को क्षमा किया, प्रिया को क्षमा किया, मैंने गीता को क्षमा किया बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं आपके दिल से, यहाँ हेड से नहीं, दिमाग से नहीं, कहां से? दिल से, दिल से, दिल से आपको क्षमा करना है। जब आप दिल से क्षमा करते हैं ना, क्या होता है मालूम? आपके आंखों से आंसू आता है। हालेलुया। वो इमोशनल हीलिंग होता है। फॉरगिवनेस में क्या, क्षमा में क्या होता है? आपको ऐसा मुंह से हाँ क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया बोलते हैं, लेकिन फिर से वो व्यक्ति को दिखते हैं, आपका अंदर से गुस्सा आ जाता है, आपका अंदर से वो जो दर्द आ जाता है, आंसू आ जाता है। तो पवित्र आत्मा चाहता है कि आप बस मुंह से ना बोले, आपका दिमाग से, बुद्धि से ना बोले, लेकिन क्षमा आपके मन से आना है, आपका इमोशन से आना है। तो जैसे मैंने प्रारंभ में ही ब्लेसेड सिस्टर ने भी कहा कि आप जो जो व्यक्तियों का आपको याद आ रहा है, पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, आप उनको याद करें, अभी आप उनको मन में लाए, और उनके प्रति अगर आपके अंदर कुछ भी कड़वापन है, आप उन व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, तो आपको बहुत रोना आता है, दुख होता है, अभी भी तो कई बार क्या होता है ना, हम उसको याद ही करना नहीं चाहते, उसको हम छुपा कर रखना चाहते हैं। तो ये भी बहुत खतरा है, अगर हम उस इमोशनल हीलिंग नहीं पाते। हमारे भाव में एक चंगाई की जरूरत बहुत है, पवित्र आत्मा वो आज आपके जीवन में करना चाहता है। और बहन लोग, अभी नहीं हो सकता, अभी समय की कमी से आप सबको नहीं कर पाएंगे। आज रात सोने से पहले आप निर्णय लें, मैं सोने से पहले जो वचन मैंने आज सुना उसके प्रति मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भावनाएं में जो चंगाई मुझे जरूरत है, मेरी भावना में मुझे चंगाई की जरूरत है। आप कुछ समय अपने लिए लेकर आप प्रार्थना में बैठे, आपको किसी के बारे में सोचकर कड़वाहट है, रोना आ रहा है, तो वो रोइए, आपको रोना है, प्रभु मुझे उस व्यक्ति के प्रति मुझे दुख है, उसने इतना दुख पहुंचाया, प्रभु मैं माफ नहीं कर सकती, मैं हृदय से उस व्यक्ति को माफ करना चाहती हूँ। आप पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि यीशु मसीह आपको आपको अपने पिता के जैसा बनाना चाहता है। हालेलुया। आप जब इस संसार में रहते, लोगों को कहना है, अरे ये व्यक्ति, ये तो यीशु का जैसा है, यीशु का स्वभाव है, ये तो पहले की राधा नहीं है, ये राधा तो बदल गई, ये पहले का मीना नहीं है, ये मीना बदल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा पिता का स्वभाव, ऐसा ही अपने बच्चों से चाहते हैं। आप चाहते हैं ना आपका बच्चों का अच्छा स्वभाव हो, आप चाहते हैं ना आपके जैसे आपका कुछ अच्छा घर, आप घर को सजा कर रखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर आपके बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, घर में सामान इधर उधर फेंकते हैं, आप क्या बोलते हैं? बेटा देखो मम्मी कितना डिसिप्लिन है, मम्मी कितने अच्छे चीज, अच्छे रीति से रहते हैं, तू ऐसा क्यों करता है? तू मम्मी के जैसे कर, साफ से काम कर। हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे भी हमारा जो अच्छा स्वभाव उनके जीवन में भी हो। इसी प्रकार से स्वर्गीय पिता भी चाहते हैं कि स्वर्गीय पिता का वो अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण अपने संतानों के जीवन में हो। हालेलुया, हालेलुया। आप पूरा डूंगापुर राजस्थान में जाकर यीशु का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके जीवन से यीशु प्रकट नहीं होगा, कोई यीशु को विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलो कि प्रभु मुझे यीशु का स्वभाव दे, ताकि मेरे स्वभाव देखकर मेरे परिवार के लोग यीशु को जानने सके। मेरे दिल से प्रभु उनको मदद करे कि मैं उनको माफ करूं, मेरे हृदय से उनको मैं माफ करूं, ताकि वो मेरे अंदर की यीशु को देख सके, वो मेरे अंदर की बदलाव को दे सके। हालेलुया, हालेलुया। आप जब स्वर्ग पहुंचेंगे ना, आपका मार्ग, आपने कितना अन्य भाषा बोला, कितना ये किया वो किया नहीं होता, आपका
जीवन में जैसा रूपांतरित हुआ, कितना आप रूपांतरित हुए वचन के अनुसार, आपके अंदर कितना रूपांतरित हुआ उसको देखते हैं। आप कितना अपने आप को पवित्र रखे, वचन के प्रकार आगे बढ़ा, प्रभु वही देखता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु पूरे हृदय से मुझे क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये शायद सब लोगों के लिए लागू नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बहनों को जानते हैं जो अब्यूज से जाते हैं, जिनको अपने परिवार से ही अब्यूज हुआ है या पीड़ना हुआ है, अपने भाई या कजिन। इवन मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ, लड़कियों को भी जानती हूँ, शोषण हुआ है अपने पिता से। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो लोग क्योंकि वो बाहर नहीं बोल सकते उनके जीवन में क्या हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसी महिला, बहुत सी ऐसी लड़की लोग हैं जो ऐसे एक अवस्था से जाते हैं। वो कैसे माफ करें? वो कहते हैं कि आंटी मैं कैसे माफ करूं? जिसको मैंने रेस्पेक्ट किया, जिसको मैंने आदर दिया, जिसको मैंने इतना सम्मान दिया, वही व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, तो आंटी मैं कैसे माफ करूं? लेकिन मेरे प्रियो वचन के अनुसार मैं कहना चाहती हूँ कि आपके विरोध में जिस किसी ने भी ऐसा अब्यूज किया हो, ऐसा शोषण किया हो, ऐसे घटनाएं आपके जीवन में हुआ हो जो आपको एकदम टूटा दिया है, प्रभु उस जगह को भी आपका हील करना चाहता है, चंगाई देना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है वो क्षेत्र कभी आपने नहीं खुला है, बस आप ही जानते हैं, प्रभु जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं कि उस क्षेत्र को खोल दे। पवित्र आत्मा को कहे कि प्रभु मेरे इस क्षेत्र में भी, मेरे जीवन के इस क्षेत्र में भी अब आए प्रभु। हो सकता है आप 12 साल के थे, हो सकता है तब आप 16 साल के थे, हो सकता है आप तब 20 साल के थे। जिस समय भी हो, अगर आपके जीवन में ऐसे घटना से होकर गए हैं, हम ऐसे बातों को कलीसिया में या खुले खुले नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बहने हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे कैसे कहते हैं कि आपके मन में किसी को भी अभी भी आपने क्षमा नहीं किया, इस कारण से कि उसने आपके जीवन को ऐसे अब्यूज किया है, शोषण किया है, तो आप उनको माफ करें। उनको भी माफ करने के लिए प्रभु कहता है। ये नहीं कहता कि वो पाप के साथ दे, नहीं, पाप से हमें विरोध करना है, तभी जो पाप है उसका हम उसके साथ हम नहीं जुड़ रहे, लेकिन वो व्यक्ति को हम यीशु के नाम से हम क्षमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसे सोचती हूँ छोटी बच्चियां तो नहीं है, लड़की लोग नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कई लड़कियों को जानती हूँ जो अपने कजिन्स या अपने कजिन ब्रदर से अब्यूज होते हैं, तो वो कहते हैं कि आंटी मेरे मम्मी पापा को नहीं मालूम, लेकिन मुझे फिर उनका घर जाना पड़ता है, फिर ऐसे हमारे पार्टी होते हैं तो मैं जाना नहीं चाहती, मुझे डर लगता है। तो मैं उन बच्चों को कहती हूँ कि आपको क्या करना है, एक तो ऐसी बात है तो आपको अपने मम्मी पापा से बोलना है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे, और आपको एक स्पिरिचुअल बाउंड्री बनाना है। आपके जीवन में भी हो सकता है बड़े महिला हो या शादीशुदा भी हो, लेकिन आपके जीवन में भी आपको लगता है कि किसी ऐसा व्यक्ति है जो आपसे अच्छा बर्ताव नहीं रखते, तो आपको चाहिए कि आप एक सीमा को बनाए रखें। हालेलुया। वचन के अनुसार एक सीमा को बनाए रखे। जितना बड़ा भैया हो, जितना बड़ा चाचा हो, जितना बड़ा दादा हो, नाना हो, जो भी हो, हर एक पुरुष से वचन के अनुसार क्या रखना है, हमें एक बाउंड्री बना के रखना है। वचन के अनुसार हमारे पति से बस हमें जुड़ा होना है, बाकी सब पुरुषों से वचन के अनुसार एक सीमा में रखना है। हमारे से छोटे हैं तो छोटे भाई के समान रखना है, बड़े हैं तो बड़े भाई के समान। हमें अपने आप एक सीमा रखना है। हालेलुया। एक सीमा में हमें रहना है। तो आपको अगर लगता है कि खतरा है, आपको लगता है वो व्यक्ति सही नहीं है, तो मैं क्या कहता हूँ, उनके द्वारा जो बातें हुआ है उसको आप क्षमा करना है, लेकिन उसके पाप के साथ कभी नहीं जुड़ना। वो जो पाप है उसमें कभी आपको जुड़कर जाना नहीं है, वो पाप का विरोध करना है, क्योंकि यीशु मसीह भी आया पापियों को माफ करने के लिए, पाप का साथ देने नहीं आया। पाप को यीशु मसीह घृणा करता है। तो आपके जीवन में भी कभी पाप के साथ ना दे, किसी भी पाप। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे माँ लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके लड़की, आपके बच्चों को बहुत संभाल के रखे, उनको कहीं अकेला ना भेजे। हालेलुया। हो सकता है चाचा का बेटा हो, मामा का बेटा हो, जो भी हो, आप जब
बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, कोशिश करें कि आप उनके साथ जाएं। अकेले कभी बच्चे को घर में रखकर ना जाए, नहीं तो ऐसे जिससे जिसको आप विश्वास करते हैं, आप बच्चों का बहुत ख्याल रखें, लड़कियों का बहुत ख्याल रखें। मैं क्योंकि जब बच्चों का मैं टेस्टमनी सुनती हूँ, हम कभी सोचते भी नहीं ऐसा भी घटना हो सकता है। अभी हाल ही में मुझे एक सिस्टर, वो 40 साल का है, 40 इयर्स का है, लेकिन उसने बताया कि आंटी, जब मैं छोटी थी, एक शादी के लिए गया, सब लोग घर में है, तो उसके मम्मी ने बोला कि बेटा ऊपर जाकर कुछ छोटा सा कुछ चीज लाइक ये सेलो टेप कुछ था, वो लेकर आओ कुछ लगाने। वो बेटी ऊपर गई और उसको देखते एक अंकल भी ऊपर गए और बच्चे के साथ अब्यूज हुआ। और वो बेटी, देखिए वो घर में इतने लोग हैं, तो आप जब भी जाते हैं अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखें, बच्चों को समझाए, लड़कियों को समझाए। ये नहीं कि उनको डराना है कि ऐसा होगा, नहीं, बच्चों को बातों को समझा के दीजिए। ऐसा ऐसा बेटा, ऐसा ऐसा दुनिया है, उसलिए ऐसे हमें रहना है। और कुछ भी आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, खुलकर मम्मी से बोलना। मम्मी आपको डांटेंगे नहीं, आपका मदद करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, तो बच्चों को भी समझा देना है। हालेलुया। तो वो जो बेटी है, वो अभी 40 ईयर्स की है, लेकिन वो घटना उसके जीवन में इतना प्रभाव किया कि उसके हर एक क्षेत्रों में वो एक बाधा सा हो गया, वो आगे निकल नहीं पड़ा। जब वो व्यक्ति को क्षमा किया और वो घटने से उससे, वो जो उसके पिछले जीवन से वो बाहर निकली, तब वो आत्मिक रीति में आगे बढ़ सके। तो इसलिए मैं कहती हूँ, हमारे बच्चों का, लड़की लोग का हमें बहुत अच्छा से माँ लोग ध्यान रखना है। हमारे बच्चों को प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को संभाल के रखें। तो उनको समझा दे, बता दे। जब वो दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ भी जाते हैं, हम बच्चों से नहीं कह सकते लड़कों से बात मत कर, लड़कों के साथ नहीं जा, क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लेकिन उनको समझा के देना है कि कैसे हमें वचन के अनुसार एक, कैसे हमें सीमा रखना है, सीमा का पार नहीं जाना, सीमा से बाहर जाने से क्या क्या हो सकता है, बच्चों को समझाना है। हालेलुया। तो आपके जीवन में भी किसी के विरुद्ध में आपने ऐसा एक किसी बात को होल्ड कर रखा है, उस विषय को आप सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं वो विषय को प्रभु के सामने लाए और उस व्यक्ति को क्षमा करे। पाप से कोई बंधन नहीं, पाप को हमें अनुकूल नहीं होना, लेकिन उस व्यक्ति को हमें क्षमा करें। और फिर हम देखते हैं कि कभी बहुत लोग बोलते हैं कि डोंट वेट अंटिल यू फील लाइक फॉरगिविंग। बोलते हैं कि सिस्टर, मैं अभी भी वो व्यक्ति के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे फील नहीं होता कि मैं उनको माफ करूं। मैं बोलती हूँ सिस्टर, कभी आपको फील नहीं होगा, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि जब आपको लगेगा हाँ माफ करो, कभी नहीं। तो जब आप क्षमा करोगे ना, उसका बाद ही आपको वो चंगाई मिलेगा। हालेलुया। तो कभी मत सोचना मैं जब उस दर्द से चंगा हो जाऊंगी उसके बाद उस व्यक्ति को क्षमा करूंगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले आप उनको क्षमा करो, तब आपका चंगाई शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे क्षमा करना है। जब आप उस व्यक्ति को वचन के अनुसार निर्णय लेते कि क्षमा करें, आप क्षमा करोगे, तब से क्या होगा, आपके मन में वो चंगाई होगा और वो जो फीलिंग आएगा वो दर्द निकल जाएगा। जब तक आप, ये शैतान का बड़ा चाल है, शैतान बोलता है तू क्षमा मत कर, अभी क्षमा मत कर, क्योंकि तेरे अंदर अभी भी दर्द है। तो क्या करता है शैतान, हमें अनफॉरगिवनेस से, अक्षमा में बनाए रखता है, ताकि शैतान हमारे जीवन में काम करते रहे, हमें आत्मिक रीति में गिराए। लेकिन प्रभु कहता है कि आप क्षमा करो, तब पर शैतान का जो आपके ऊपर जो पकड़ है वो टूट जाएगा और प्रभु का काम, प्रभु का चंगाई आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब अपने आंखों को बंद कर, रबा का शकरत नहीं करा था। मैं चाहती हूँ अभी जो पवित्र आत्मा जो हम बातें हमसे किया है, हम क्षमा का प्रार्थना करने से पहले पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आपके जीवनों में इमोशनल हीलिंग को लाए, भावनाओं में वो चंगाई को प्रभु लाए, आपके दिल से वो होना है। अभी आपको लगता है, रोने को आता है, तो बंद ना करें, आप रोए। वो इमोशनल जो आपके मन में जो भावनाएं जो तट है, उसको आप
प्रभु से बोलो कि प्रभु मैं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कुछ भी मेरे मन में नहीं रखना चाहता। प्रभु मेरे मदद करके वो जो गलत भावनाएं हैं, जो कड़वापन है, जो उनके प्रति मेरे अंदर जो विरोध है, वो सब अभी बाहर आए। पवित्र आत्मा आप मदद करें प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आए। पवित्र आत्मा आपके कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु प्रभु आपके बच्चों को, प्रभु आपके बेटियों को आप अभी याद दिलाए परमेश्वर। ऐसे कौन किस किस व्यक्ति हैं जिनको वो हृदय से उनको क्षमा करना है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उनकी भावनाओं को अभी आप चंगा करें प्रभु। उनकी भावनाओं को इमोशनल हीलिंग दे प्रभु। रख सकदना बरख शेखर हीबा खदार कसकदना बारा बाली कष्टकरे कर कसीद नीबार कला कष्टे बिके तेने कैसे केरा नीबीर कष्टा कला कर कसी रीबा खराब कसे। होली स्पिरिट टच, टच होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हर एक बहनों को आप छुए प्रभु। उनको वो इमोशनल हीलिंग जो जरूरत है प्रभु आप उनको दीजिए प्रभु। यस ही खरा खरा था हरा बाबा 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 रखा थरा सा खारा बाली कष्ट करे थे कना कसी नी बेर दरख सदरश खेर बगल थारा